don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. हेलो, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ओरियो केक, द वेरी डिलिशियस ओरियो केक, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ होंगी और बन जाएगा द वेरी डिलिशियस ओरियो केक। और जिसे हम बनाएंगे एक फ्राइंग पैन में, जिसमें हम कोई ओवन, कोई माइक्रोवेव नहीं यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आप प्लीज़ आवर लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आप ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक तो उसके लिए हमने लिया है ये ओरियो के बिस्किट का पैकेट, इसको हम पूरा यूज़ करेंगे। और साथ ही में हमने लिया है ये मिल्क जो हम वार्म करके यूज़ करेंगे। इसे हमने करीब 250 ml लिया है, 250 ml ऑफ मिल्क। और ये बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे जो है करीब 1.5 टीस्पून। तो सिर्फ ये 3 चीज़ों के साथ बन के तैयार होगा हमारा ओरियो केक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो अब ये ओरियो के बिस्किट्स का पैकेट हम खोल लेते हैं, बिस्किट्स निकाल लेते हैं। उसमें से जो ऊपर के और नीचे के बिस्किट की लेयर है वो हम एक बोल में अलग रख देंगे और जो बीच की क्रीम की लेयर है वो हम अलग बोल में रखते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से एक एक करके हम बिस्किट को खोलते रहेंगे, क्रीम की लेयर अलग करेंगे और बिस्किट्स अलग रखते रहेंगे। हमने जो ओरियो के बिस्किट्स का पैकेट लिया है वो बड़ा पैकेट है, क्योंकि हमें 2 लेयर्स बनानी है केक की। और अगर आपके पास इतने बिस्किट्स नहीं है या इसका आधी क्वांटिटी है तो आप 1 लेयर बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। 1 लेयर में भी बहुत अच्छा बन जाएगा। उसी सेम प्रोसेस से आप बनाएंगे और ऊपर जैसे हम आगे क्रीम लगाएंगे वैसे ही आप 1 लेयर के ऊपर क्रीम लगा सकते हैं। तो ये देखिए, अब सारे बिस्किट्स अलग कर दिए, क्रीम अलग हो गई है और बिस्किट्स हमारे सारे अलग हो गए हैं। तो अब बिस्किट वाली बोल में हम वार्म मिल्क, गुनगुना दूध डालेंगे। सारा नहीं डालेंगे एक साथ, हम थोड़ा पहले डालेंगे। अब इस विस्कर की मदद से हम इसे क्रश कर लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे और ये बहुत आसानी से दब जाएगा क्योंकि इसमें हमने गुनगुना दूध डाला है। तो ये बहुत आसानी से दबता जा रहा है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा और गुनगुना दूध डाल लेते हैं और बहुत अच्छे से इसे मिला लेते हैं। अब जो हमारा बचा हुआ गुनगुना दूध है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे विस्कर की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें कोई मशीन, ओवन, माइक्रोवेव नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमने टोटल 250 ml दूध, गुनगुना दूध मिला लिया है धीरे धीरे करके। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो अब सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिल गई हैं, मिक्स हो गई हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल तैयार है बेक करने के लिए। तो अब हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर देंगे। ओवरऑल पूरा बटर इस पे हम स्प्रेड कर देंगे एक ब्रश की मदद से और उस पे हम थोड़ा सा मैदा इस पे छिड़क के इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हाथों की मदद से। तो इसको लगाने से हमारा केक पैन में चिपकेगा भी नहीं, अच्छे से कुक हो जाएगा और हमें कोई बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर जो हम बेक करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि केक ना चिपके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो बिस्किट का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा है उसका आधा क्वांटिटी हम इसमें डाल देते हैं, आधा बाद में डालेंगे। तो केक की 2 लेयर हम बनाएंगे। तो ये पहली लेयर के लिए हमने डाल दिया है, उसको हाथों की मदद से हम अच्छे से इवनली सब तरफ स्प्रेड कर देते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छा स्प्रेड आउट हो गया है पूरे पैन में, उसका राउंड शेप भी आ गया है। तो अब हम गैस ऑन कर देते हैं और जो सबसे लोएस्ट फ्लेम है उसको हम ऑन कर देंगे और लोएस्ट फ्लेम पे हम अपना पैन रख देंगे और करीब 8 से 10 मिनट लिए हम रखेंगे। इसको हम कवर कर देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसे स्लो पे। आइए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं और ये बिल्कुल तैयार है। हमारी ओरियो केक की 1 लेयर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब स्लोली एक स्पैचुला की मदद से नीचे से हम इसे ऐसे निकाल लेते हैं। अब 5-10 मिनट में थोड़ा ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक प्लेट को हम इसे ऐसे ढक देते हैं और फिर अपसाइड डाउन इसे करके इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम सीधा कर लेते हैं एक प्लेट की मदद से। तो अब सेम प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे सेकेंड लेयर ऑफ केक के लिए। पैन में हमने ग्रीस कर लिया है बटर से अच्छे से और उस पर मैदा डाल के हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और जो बचा हुआ हमारा केक का मिक्सचर हमने बनाया है बिस्किट का, वो हम इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं।
ये ओरियो केक आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और इतने आसानी से बन जाता है इतने कम सामान के साथ। अब जो बचा हुआ हमारा ओरियो का मिक्सचर है वो भी हम इसमें पोर कर देते हैं, डाल देते हैं और इवनली हम इसे स्प्रेड कर देंगे राउंड शेप में। सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, ना वाटरी और ना इससे ज़्यादा गाढ़ा या थिक रखना है। तो सेम तरह से लोएस्ट फ्लेम पे रखेंगे, 10 मिनट के लिए रखेंगे कवर करके और फिर उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो केक बिल्कुल तैयार है, इसे भी हम स्पैचुला से ऐसे निकाल लेते हैं और फिर हम इसे अपसाइड डाउन प्लेट की मदद से निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे दोनों केक की लेयर्स बिल्कुल परफेक्टली बेक्ड होके बिल्कुल तैयार हैं। अब जो ओरियो बिस्किट के बीच की लेयर, जो हमने क्रीम की लेयर अलग करके रखी थी, उसका हम यूज़ करेंगे, दोनों लेयर के बीच में लगाएंगे। लेकिन इसके साथ हम थोड़ी सी, कोई भी आप चॉकलेट लगा सकते हैं, कोई भी आप चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास रखी हो, अवेलेबल हो, वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ जो ऑप्शनल है, जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इसके साथ डालना, लेकिन हमारे पास है तो हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। इसमें आप चाहे तो नॉर्मल चॉकलेट या डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। हमने थोड़ी सी चॉकलेट को मेल्ट करके इसमें मिला दिया है, जो ओरियो की क्रीम थी उसके साथ हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम इसे दोनों जो लेयर हमने बनाई है उसके बीच में इवनली अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और लगा देंगे। तो ये क्रीम हो गई अच्छे से स्प्रेड। अब जो केक का सेकेंड लेयर है हम इस पर रख देते हैं, अच्छे से सेट कर देते हैं इसके ऊपर। अब थोड़ी सी जो मेल्टेड चॉकलेट थी हम इसके ऊपर लगा देते हैं, जो ऑप्शनल है, जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप इस पर लगाएं ना लगाएं। लेकिन हमारे पास थी तो हमने थोड़ी सी बीच में लगाई थी जो क्रीम के साथ ऐड की थी, और थोड़ी सी इसके लिए हमने रोक ली थी जो इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। तो इसे अच्छे से इवनली हमने साइड्स में और ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और थोड़ी सी चॉकलेट को हमने ग्रेट भी कर लिया था, जो ऑप्शनल है, सिर्फ डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए। इससे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास ये चॉकलेट वेफर बिस्किट भी रखे थे, तो हम इसे ऊपर लगा देते हैं विद सम ओरियो बिस्किट्स जस्ट फॉर सम डेकोरेशन। तो आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से, या चाहे सादा इसे रखें, बिल्कुल सिंपल रखें, इससे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओरियो का जो केक है वो इटसेल्फ बहुत ही टेस्टी बनता है। एंड आवर लशियस ओरियो केक इज एब्सोल्युटली रेडी। तो ये बहुत ही परफेक्ट सॉफ्ट एंड मॉइस्ट ओरियो केक बनके तैयार हो गया है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही डिलिशियस है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय। Don't stop.